नमस्कार दोस्तों, वंस अगेन आई वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल फंग्रेजी ब्लॉग्स। जैसा कि हमारे चैनल का नाम है फंग्रेजी ब्लॉग्स दोस्तों, लेकिन मैं पढ़ाता रहता हूँ बाल मनोविज्ञान, मैथ्स। तो आज मैं आपको वास्तव में इंग्लिश ही पढ़ाने चल रहा हूँ। एंड आई विल कवर बोथ द पेपर्स, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड। लेट मी टेल यू माई स्ट्रेटजी ऑफ टीचिंग फर्स्ट ऑफ ऑल एंड इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। देखिए, आप लोग क्या करते हैं, हिंदी में जो आप पढ़ते हैं बाल मनोविज्ञान, उसमें एक चीज़ कही गई है सुबोपली। सुबोपली क्या होता है, उसी के आधार पर हम आपको सिखाएंगे इंग्लिश और कराएंगे आपको टॉप। तो हो जाइए तैयार आप लोग, ठीक है। इंग्लिश में 30 में 30 लाने के लिए मेरे साथ, ठीक है। मैं हूँ मनोज दुबे, दिस इज़ मनोज दुबे। सुबोपली क्या होता है? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। बट व्हाट वी डू जनरली while we study English, we start from reading, हम पढ़ना शुरू करते हैं, then we write, लिखना शुरू करते हैं, और तब बोलना और सुनना की बात आती है। This is the wrong way of learning English, ये गलत तरीका है अंग्रेजी सीखने का। So first of all let me clarify you, सबसे पहले मुझे आपको क्लैरिफाई, स्पष्टीकरण देने दीजिए दैट यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम लिसनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब सबसे पहले यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम, आपको शुरू करना है सुनने से। एंड दिस इज़ नॉट वन डे दैट यू विल मास्टर ओवर द सब्जेक्ट। ऐसा नहीं होगा एक दिन में आप सब्जेक्ट पे मास्टर हो जाएं। इट विल टेक टाइम, ये समय लेगा। सो यू हैव टू जस्ट मेक योर लाइफ स्टाइल एंड मेक अ स्ट्रेटजी फॉर लर्निंग इंग्लिश। यू हैव एनफ टाइम बिफोर योर यूपी टेट एग्जामिनेशन फॉर पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड बोथ, यानी पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए आपके पास एनफ समय है, पर्याप्त समय है, ठीक है। बट यू हैव टू गिव एटलीस्ट हाफ एन आवर डेली, ठीक है। आपको रोज आधे घंटे देना होगा। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सिलेबस ऑफ पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड एंड व्हाट विल बी द राइट स्ट्रेटजी फॉर स्टडीइंग, फॉर प्रिपेयरिंग फॉर बोथ द एग्जामिनेशन यूपी टेट फर्स्ट एंड यूपी टेट सेकेंड इंग्लिश पेपर। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट नाउ। पहला हम शुरू करते हैं सबसे पहले पेपर फर्स्ट की बात और उसके बाद पेपर सेकेंड की बात, और हम देखेंगे कि इसमें क्या कॉमन सिलेबस है और कैसे आप पढ़ेंगे कि आपको अच्छा नंबर स्कोर हो जाए। व्हाट विल बी द स्ट्रेटजी सो दैट यू कैन स्कोर कलरफुल मार्क्स इन एग्जामिनेशन। अपने एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स आप स्कोर कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। यूपी टेट पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड अगर आपने लिया है, जनरली सभी लोग इंग्लिश सेकंड भी लैंग्वेज ही लेते हैं, ठीक है। तो मैं सेकंड लैंग्वेज पे ही फोकस कर रहा हूँ। यू मस्ट स्टडी इंग्लिश फॉर बोथ लेवल्स, दोनों लेवल के लिए आपको अंग्रेजी अवश्य पढ़ना चाहिए। यू मस्ट स्टडी। सिलेबस सिमिलर, पेपर टू स्लाइटली एडवांस। सिलेबस क्या है? सिमिलर है, समान है। पेपर टू थोड़ा सा एडवांस लेवल है, यानी थोड़ा सा कठिन है। इंग्लिश में जो क्वेश्चन आने वाले हैं दैट विल बी 30 क्वेश्चंस, ठीक है। आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस देयर विल बी 30 क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। 150 में से 30 क्वेश्चन जो होंगे आपके इंग्लिश लैंग्वेज के होंगे। एंड देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय क्वेश्चंस रहेंगे। मैंने अभी आपको बताया कि मेरा वे ऑफ टीचिंग कैसा होगा। मैं इंग्लिश चलूँगा, ठीक है। इंग्लिश मीन्स हिंदी एंड इंग्लिश। कभी इंग्लिश बोल के हिंदी बता दूंगा, कभी हिंदी बोल के इंग्लिश बता दूंगा, बिकॉज यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर लिसनिंग इंग्लिश। इट विल इनरिच योर वोकैबुलरी। ये आपका इनरिच माने धनी बनाना, इनरिच मतलब समृद्ध करना। योर वोकैबुलरी मतलब आपका शब्द भंडार, वर्ड पावर। तो इट विल इनरिच योर वर्ड पावर। ओके, नाउ पेपर फर्स्ट की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट द पेपर फर्स्ट सिलेबस। एज आई जस्ट टोल्ड यू अर्लियर, मैंने पहले ही बोला आपको,
I will talk about paper first, then paper second, and then common syllabus. Okay. So as a whole you can say, कुल मिला के अभी मैंने बताया in the beginning that कि पेपर सेकंड इज स्लाइटली एडवांस्ड लेवल एंड पेपर सेकंड, ठीक है, इज अ बिट सिंपल, ठीक है, थोड़ा सा सिंपल है, बट मोस्ट प्रॉब्ली यू कैन से दैट बोथ द सिलेबस आर सिमिलर. ओके. पेपर फर्स्ट में देखते हैं इंग्लिश क्लास फर्स्ट टू 5 जिसमें कवर होता है. इसमें क्या है, आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है. लेट मी टेल यू गाइज, मुझे एक बात बोलने दीजिए. लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, ठीक है दोस्तों, मुझे एक बात बोलने दीजिए दैट अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग द कॉम्प्रिहेंशन, पैराग्राफ, स्टोरी, वट एवर यू कैन गिव द नेम, नो मैटर, इससे मतलब नहीं क्या नाम आप देते हैं. कुल मिला के अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज यानी भाषा की समझ इज़ वेरी मस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इफ़ यू वांट टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन. What is the overall intention of UP-TET or C-TET examination is to assess your understanding level. आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल यानी समझ के स्तर का आकलन, असेसमेंट करना चाहता है यूपी-टेट या सी-टेट. और इसके लिए आपको क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, कॉम्प्रिहेंशन करने के लिए आपको अभी से दिमाग में एक न्यूज़पेपर ले लीजिए, ठीक है, हफ्ते भर पढ़िए आप, ठीक है, और नहीं तो हम पढ़ाएंगे ढेर सारे कॉम्प्रिहेंशन आपको, और साथ साथ में वर्ड भी आपको उसी समय, ठीक है. आई विल स्ट्रेंथन योर वर्ड पावर. स्ट्रेंथ माने ताकत, स्ट्रेंथन माने मजबूत बनाना, योर वर्ड पावर, आपके वर्ड पावर को हम क्या करेंगे, मजबूत बनाएंगे. एंड इफ़ यू लिसन मी केयरफुली, अगर आप मुझे ध्यान से सुनते हैं, योर इंग्लिश स्पीकिंग विल बी ऑल्सो स्ट्रॉन्ग, आपकी इंग्लिश स्पीकिंग भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, ठीक है. क्योंकि हमने अभी बताया सुबोपली सुनना, आप सुने और पहले बोलें, प्रैक्टिस करें. यू हैव टू प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करना है. मेक इट इन योर लाइफ, गेट इट इन योर लाइफ स्टाइल. यू हैव टू जस्ट अडॉप्ट इन योर लाइफ द वे यू लिव. उस लाइफ में अडॉप्ट करना है, ग्रहण करना है. अडॉप्ट करना मतलब ग्रहण करना है, जिसमें आप जिस तरह से जीते हैं, रहते हैं. ओके. तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना है, जिसमें आपको कॉम्प्रिहेंशन यानी एक होता है संदर्भ में व्याकरण. तो संदर्भ में व्याकरण अगर आप पढ़ते हैं, ठीक है, यानी ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, संदर्भ में व्याकरण, ये आपका मनोविज्ञान का पार्ट है, ठीक है, कि आज के समय में इसी पर जोर दिया जाता है कि संदर्भ में व्याकरण आप पढ़ें, ठीक है. यू हैव टू स्टडी, अध्ययन करना, यू हैव टू रीड, ठीक है, ग्रामर इन द कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ में. उससे क्या फ़ायदा होगा, जब आप स्टोरी पढ़ रहे हैं, कोई पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, तो दे आर द आइडियाज़. वर्ड इटसेल्फ इज़ नॉट एनफ, केवल शब्द पर्याप्त नहीं होता है. जैसे मैंने मान लो लिख दिया एंथुजियाज्म, अब ये एक वर्ड है, ये आपके दिमाग में ज़्यादा समय तक नहीं टिकेगा, ठीक है. इट विल नॉट स्टे लॉन्गर इन योर माइंड, इट विल नॉट स्टे लॉन्गर इन योर माइंड. बट लेकिन इफ़ यू लर्न अ सेंटेंस इन प्लेस ऑफ अ वर्ड, अगर आप एक वर्ड की जगह एक सेंटेंस याद करें, तो इट विल स्टे लॉन्गर, ये लंबा टिकेगा. क्यों भैया, इट विल लास्ट लॉन्गर, LAST भी कह सकते हैं, ठीक है, लंबा चलेगा. और इट विल स्टे लॉन्गर भी कह सकते हैं, ये लंबा चलेगा. क्यों चलेगा, बिकॉज सेंटेंसेज आर आइडियाज़, सेंटेंसेज विचार होते हैं, आइडियाज़ होते हैं, ठीक है. और आइडियाज़ स्टे लॉन्गर इन योर माइंड इन कंपेरिजन टू द वर्ड, यानी वर्ड की अपेक्षा सेंटेंसेस जो कि विचार होते हैं वो आपके दिमाग में लंबे समय तक ठहरते हैं. शॉर्ट अनसीन पैसेज, यही बात सेम चीज़ है यहाँ पर कहा जा रहा है. ये सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कवर करता है. और उसके बाद वोकैबुलरी फ्रॉम पैसेज, पैसेज के आधार पर आपको पहले पैराग्राफ दिया गया. पैराग्राफ में कभी कभी ऐसा भी हो सकता
सकता है, इट मे हैपन दैट यू डोंट नो द पर्टिकुलर मीनिंग ऑफ दैट वर्ड। आप उस पर्टिकुलर वर्ड की मीनिंग नहीं जानते हैं, बट यू हैव एन आइडिया व्हाट इट इज़। आपके पास एक आइडिया हो जाता है कि ये है क्या एक्चुअली, व्हाट इट। एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वाई शुड यू लर्न इंग्लिश फ्रॉम मी। आपको इंग्लिश मुझसे क्यों सीखनी चाहिए? बिकॉज आई हैव बीन द जर्नलिस्ट इन इंग्लिश न्यूज़पेपर्स अराउंड 10 years लॉन्गर, लगभग 10 साल तक रहा। एंड हैड ए great enthusiasm and passion for learning English, and I just always tried to make English stronger. So to master over the language proficiency I worked hard. So I am the right person to teach you English, guys, and because I also belong from here Awadhi culture, I can tell you in Hindi and English and Awadhi, मतलब हम हिंदी भी बोल सकी थे, अंग्रेजी भी बोल सकी थे और आपका खड़ी बोली में भी सिखा सकी थे। ठीक है, तो इसलिए हमसे आपको सीखने में फ़ायदा होगा और मैं फोकस कर रहा हूँ आपको यूपी टेट में। ठीक है, क्योंकि अभी यूपी टेट आपका मोस्ट प्रॉब्ली इट विल बी कंडक्टेड इन जुलाई। ठीक है, जुलाई में होगा। मीनिंग बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, यही चीज़ है मीनिंग बेस्ड क्वेश्चंस, यानी जो उस पैराग्राफ का अर्थ है उसके आधार पर क्वेश्चन आपको किया जाएगा। आपसे सिनोनिम पूछा जाएगा, एंटोनिम पूछा जाएगा, समानार्थी और विलोम शब्द जिसको कहते हैं, मिलता जुलता शब्द जो होता है वो सिनोनिम कहलाता है और उल्टा जो होता है वो एंटोनिम कहलाता है। ठीक भाई, आगे बढ़ते हैं हम लोग। पेपर फर्स्ट बेसिक ग्रामर। अगर आपने हमसे अंग्रेजी पढ़ लिया, विश्वास करिए अगर आप दूसरा सब्जेक्ट लिए होंगे छोड़ के आप अंग्रेजी ले लेंगे। ठीक है, और अंग्रेजी न केवल आपको, ठीक है, हेल्प करेगी इंग्लिश सब्जेक्ट में, बल्कि इट विल आल्सो हेल्प इन योर CDP एंड अदर सब्जेक्ट्स। ठीक है, बिकॉज समटाइम्स द हिंदी वर्ड्स आर नॉट सो क्लियर एंड एज फॉर द CDP, जहाँ तक बाल मनोविज्ञान की बात है, चाइल्ड साइकोलॉजी, ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ हिंदी वर्ड्स फॉर पर्टिकुलर वन इंग्लिश वर्ड। एक इंग्लिश वर्ड के लिए ढेर सारे अंग्रेजी के हिंदी के वर्ड होते हैं। ठीक है, लेकिन अंग्रेजी का एक ही वर्ड होता है ना, तो आप आसानी से वहाँ भी, ठीक है, फ़ायदा इसका उठा लेंगे। आजकल से ज़्यादा किताबें इंग्लिश में लिखी गई हैं। ठीक है, हिंदी पेडोलॉजी कहने के लिए, लेकिन इंग्लिश का ही उठा करके सीधे सीधे हिंदीकरण कर दिया जा रहा है। तो इसलिए इंग्लिश तब भी आपको ज़रूरी है, ध्यान से सीखना है। मैं ABCD से स्टार्ट करूँगा और आपको सिखा दूँगा, ठीक है, कायदे से। पेपर फर्स्ट में आता है बेसिक ग्रामर, जिसमें कि पार्ट ऑफ स्पीच है। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन जो होता है आपका, ये आता है इसके अंतर्गत। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन। आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग कैसे करते हैं? बेसिक टेंस आपके दिमाग में। टेंस ना केवल आपको हेल्प करेगा मित्रों, केवल कि क्वेश्चन कभी कभी ऐसा डायरेक्ट पुट अप कर लिया कि ये सेंटेंस, ठीक है, जैसे he had arrived, ठीक है। अब मान लो उसको पूछ लिया किस टेंस का है, तो आपको एक जनरल टेंस की पहचान, ठीक है, होना जरूरी है। हाँ भैया ये पास्ट परफेक्ट का है, ठीक है। तो आपको जो 12 इसका एक चार्ट बनाएंगे, समझाएंगे, एक पहचान पहले होनी चाहिए आपको, ठीक है। पहचान हो जाएगी, उसके बाद उसके बारे में डिटेल हम लोग चलेंगे, क्योंकि देखिए जो कॉम्प्रीहेंशन होता है वहाँ भी आपको टेंस का, टेंस मतलब एक किस्म से रीढ़ की हड्डी है। इट इज़ लाइक द बैकबोन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। तो अगर आपको टेंस पता है, सेंटेंस पैटर्न, एक्टिव में, पैसिव में भी कैसे बनाए जाते हैं सेंटेंस, और ढेर सारे और भी सेंटेंस है, सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनते हैं, ठीक है, यानी ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, संरचना के आधार पर वाक्य कैसे बनते हैं, अगर आपको ये पता है तो आप आसानी से वो कॉम्प्रीहेंशन में भी हेल्प करेगा। जेंडर है, लिंग, पंक्चुएशन, ठीक है, कहाँ पे कौन सा कामा, कहाँ विराम, क्या लगाया जाता है, इसके बारे में है। उसके बाद है नेक्स्ट है आपका पेपर फर्स्ट में वोकेबुलरी एंड स्किल्स, ठीक है। ये सारे इंटरकनेक्टेड हैं। मैंने बोला अभी सिनोनिम, ठीक है, समानार्थी, एंटोनिम, विलोम शब्द, वर्ड मीनिंग वही चीज़ हो गई, सिंपल एडियम्स, ठीक है, मुहावरे, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ठीक है। ये आपकी स्किल वो चाहते हैं कि चेक करें कि आपको लिसनिंग यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सुबोपली, सुनना, बोलना, ठीक है, पढ़ना और लिखना,
ठीक है, ये आपका चेक करना चाहते हैं। नेक्स्ट है आपका पेपर फर्स्ट में लैंग्वेज पेडागोजी, यानी जो बाल मनोविज्ञान क्या आएगा। हाउ चिल्ड्रेन लर्न लैंग्वेज, बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं। टीचिंग मेथड, शिक्षण प्रणालियाँ कौन कौन सी हैं, ठीक है, जैसे किंडरगार्टन मेथड है, मॉन्टेसरी मेथड है, प्रोजेक्ट मेथड है, ठीक है। ऐसे करके जो है जितने भी आप अगर हर्बर्ट स्पेंसर की, ठीक है, पंचपदीय प्रणाली लेसन प्लान का है, एक मेन है, ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड है, आगमन विधि है, निगमन विधि है, इंडक्शन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये सारी विधियाँ, ठीक है, संवाद विधि, कम्युनिकेशन वे है, ठीक है, व्याकरण विधि है, बहुत सारी विधियां हैं, उनके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। क्लासरूम एक्टिविटीज़ के बारे में चर्चा करेंगे और टीचिंग फोनिक्स एंड बेसिक इंग्लिश। फोनिक्स मतलब ध्वनि विज्ञान, यहाँ पर ध्वनि से तात्पर्य है, ठीक है। तो उसकी इकाई कैसे होती है, फोनीम क्या होता है, मॉर्फिन क्या होता है, तो अर्थ के आधार पर मॉर्फिन है, ठीक है, ध्वनि के आधार पर सिर्फ फोनीम बोलते हैं उसकी इकाई को। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ये आपका सिलेबस है। आगे बढ़ते हैं हम लोग भाई, पेपर सेकंड की बात करते हैं। अब क्लास 6 to 8 जो है, ठीक है, ये भी मोस्ट प्रॉब्ली लगभग सेम ही है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन उसमें भी है, इसमें भी है। लॉन्गर अनसीन पैसेज, उसमें ठीक है थोड़ा सा शॉर्ट दिया था, इसमें लॉन्गर दे दिया है, ठीक है। इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस, यानी इसी से संदर्भित, जैसे मैंने कहा कि जो आपका पैराग्राफ आ रहा है उसी से जुड़े हुए क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, ठीक है, ये हो गया। फिर आते हैं हम लोग पेपर सेकंड में एडवांस ग्रामर, थोड़ा सा अबिट एडवांस, ठीक है, प्राइमरी से थोड़ा सा एडवांस लेवल पे ग्रामर पहुंच जाएंगे। यहाँ भी टेंशन का फुल यूज। अब यहाँ टेंस जो आप पढ़ेंगे तो एक्टिव में भी पढ़ें, पैसिव में भी पढ़ें, ठीक है, डिटेल थोड़ा सा जाने। जैसे मैं आम खाता हूँ तो आई ईट मैंगो, तो मैंगो इज ईटन, मैंगो खाया जाता है बाई मी, मेरे द्वारा, ये भी आपको आना चाहिए, ठीक है। आई विल कम टुडे, अगर हम बोल रहे हैं मैं आज आऊँगा, तो इसका पैसिव वॉइस ये तो नहीं बनेगा, ठीक है, इट विल बी, ठीक है, गिवन, ये दिया जाएगा। तो कैसे फ्यूचर इंडेफिनिट का हम कंटिन्यूस बना रहे हैं, ठीक है। तो सब का जो भी टेंस चार्ट आपके हैं, कुछ का बनता है कुछ का नहीं, वो पैसिव वॉइस में भी, और कब पैसिव वॉइस प्रयोग किया जाता है इसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। आर्टिकल्स, ठीक है, सेम है। प्रीपोजिशन दिया है, वो वही पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही भाग है। एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ना है आपको, ठीक है। सेंटेंस फॉर्मेशन पढ़ना है आपको, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंसेस के प्रकार, सेंटेंसेस प्रकार कई प्रकार से, एक तो टेंस के आधार पे आपने पढ़ लिया, एक्टिव पैसिव पढ़ लिया, कंस्ट्रक्शन के आधार पे सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। इसके अलावा भी ढेर सारे प्रकार के सेंटेंस होते हैं, यानी किसी चीज़ पे स्ट्रेस देना, ठीक है, मैंने ही ये काम किया है, इट इज़ आई हु डिड दिस वर्क, ये भी एक प्रकार होता है सेंटेंस का। एम्फेसाइज जिसको कहते हैं, एम्फेसाइजिंग सेंटेंसेज होते हैं, ठीक है। तो इन सब के बारे में आपको अध्ययन करना होगा। पंक्चुएशन वही सेम चीज़ है, कहाँ पे कॉमा कहाँ लगाना है, कहाँ पे फुल स्टॉप करना है, ठीक है, सेमी कॉलम कहाँ लगाना है, ये हो जाएगा। पेपर सेकंड के वोकेबलरी में आ जाइए, सेम है आपका सिनोनिम, एंटोनिम यानी समानार्थी और विलोम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स, ठीक है, एक तरह का दिखते हैं लेकिन होते नहीं, एक ही तरह हम आवाज़ निकालते हैं उनकी, लेकिन अर्थ अलग अलग होते हैं। फोन मतलब शब्द होता है ध्वनि, होमो मतलब समान। वर्ड फॉर्मेशन, ठीक है, वर्ड कैसे बनते हैं, इडियम फ्रेजेज वही मुहावरे, ठीक है, हो गए आपके। इनके लिए हम स्ट्रेटजी की भी चर्चा करने वाले हैं कि आप इस इतने समय में किस तरह से तैयारी शुरू करें हमारे साथ, कि आपकी इंग्लिश, ठीक है, एकदम झमाझम हो जाए, मज़ा आ जाए आपको। अंग्रेजी में 30 में 30 नहीं तो 30 में कम से कम 25 से 30 के बीच में आपका नंबर होना चाहिए, अगर हमसे आप पढ़ रहे हैं तो। पेपर सेकंड में लैंग्वेज पेडागोजी में, बाल मनोविज्ञान में क्या है, लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है, भाषा अर्जन क्या होता है, एंड डेवलपमेंट, बाल विकास। ये आप सीडीपी में भी पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं भी आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मेरी सीडीपी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। टीचिंग प्रोज एंड पोएट्री, प्रोज, ठीक है, वही जो है एक किस्म से गद्य हो गया, और ये आपका पद्य हो गया। मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश पढ़ाने के कौन कौन तरीके हैं, कौन कौन से मेथड हैं।
एरर करेक्शन सेंटेंस में आपको दिया गया, इसमें कहाँ गलती है, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट ऐसे करके आ जाएगा। और इवैल्यूएशन ऑफ लैंग्वेज लर्निंग यानी लैंग्वेज लर्निंग का मूल्यांकन, ठीक है। तो मूल्यांकन में इसमें सब आप ब्लूम की टैक्सोनॉमी शुरू करेंगे, ठीक है, किस स्तर पे कौन सा बच्चा है, ठीक है, वहाँ से स्टार्ट करेंगे और उसके बारे में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट है आपका इंग्लिश पैटर्न। अब देखिए यहाँ बोध पेपर दे दिया, ठीक है, दोनों में कॉम्प्रिहेंशन आना है, ग्रामर आना है, वोकेबलरी यानी वर्ड पावर आना है, बाल मनोविज्ञान पेडागोजी आनी है, ठीक है। ये क्रीम निकाल के रख रहे हैं, क्रीम, ठीक है। स्मार्ट स्ट्रेटजी क्या है आपकी, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ें, टेंस पढ़ें, आर्टिकल प्रीपोजिशन पढ़ें, वॉइस और नरेशन पढ़ें यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन जिसको बोलते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, वोकेबलरी, वर्ड पावर, पेडागोजी, बाल मनोविज्ञान और पैसेज की प्रैक्टिस करें। आप इन 7 चीज़ की प्रैक्टिस करना है। कैसे करेंगे हम लोग, एक दिन में नहीं होने वाला गाइज, ठीक है। यू हैव स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, सिनोनिम, एंटोनिम एंड वर्ड पावर, ठीक है। वर्ड पावर यानी आपको पर डे एक स्ट्रेटजी बनानी है, आई हैव टू लर्न एटलीस्ट 5 वर्ड्स एंड नॉट ओनली लर्न द वर्ड्स बट यू हैव टू नो द यूसेज, ठीक है। प्रैक्टिकल यूसेज ऑफ द वर्ड्स यानी उन सेंटेंसेस का प्रयोग भी आपको आना चाहिए। तभी मैंने भी कहा था बिकॉज सेंटेंसेज आर लाइक द आइडियाज एंड दे स्टे लॉन्ग इन योर माइंड, आपके दिमाग में ज़्यादा समय तक ठहरते हैं, रुकते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, यू नो, आपको ये करना है कि यू हैव टू लर्न एटलीस्ट 5 वर्ड्स डेली। आपको रोज़ 5 नए शब्द याद करने हैं, ठीक है। इसके लिए मैं स्ट्रेटजी जब पढ़ाऊँगा तो मैं पर डे यही करूँगा और आपको उन रूट्स से मैं याद कराऊँगा। देखो रूट्स से वर्ड जो है बहुत आसानी से याद हो जाते हैं भाई। जैसे मान लो आपको वर्ड माने होता है उन्मुख होना, वर्ड माने की तरफ उन्मुख होना, की तरफ केंद्रित होना। इसमें लग गया इंट्रोवर्ट मतलब हो गया, ठीक है, अंतर्मुखी। एक्स्ट्रो माने बाहरी होता है, एक्स्ट्रोवर्ट बहिर्मुखी। एम्बी मतलब होता है बोध, ठीक है, तो एम्बीवर्ट माने उभयमुखी। तो ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि वर्ड माने की सेंट्रेड वर्ड्स, किस तरफ केंद्रित है, तो अंदर की तरफ केंद्रित है। इंट्रो माने अंदर, इंट्रोवर्ट हो गया। एक्स्ट्रो बाहर की तरफ उन्मुख है, एक्स्ट्रोवर्ट हो गया। एम्बीवर्ट माने इन दोनों का मिक्स हो गया यानी उभय, 2 होता है एम्बी, ठीक है। तो कैसे वर्ड बनते हैं इसके बारे में भी हम आपके वर्ड पावर में आपको, ठीक है, हेल्प करेंगे कि किस तरह से आप वर्ड पावर अपनी डेवलप करें और साथ साथ सेंटेंस भी, ठीक है। सेंटेंस को भी जैसे इंट्रो एक्स्ट्रो पता है, रेट्रो वर्ड होता है। अब रेट्रो माने होता है पीछे देखना, इसी से बना है रेट्रोस्पेक्शन, ठीक है, यानी अतीतावलोकन। इन सब के इंस्पेक्शन से, स्पेक्ट माने चश्मा होता है, स्पेक्ट माने देखना भी होता है। तो लैटिन रूट वर्ड से अगर आप पढ़ेंगे तो ढेर सारा आपका वर्ड पावर भी डेवलप हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग भाई। नेक्स्ट आपका है डेली स्टडी प्लान। अब यानी कैसे पढ़ना है रोज़ का रोज़। यहाँ देखो 40-20 कितना होता है, 60 1 घंटा हो गया और 30 यानी 2 घंटा कह रहे हैं पढ़ने के लिए। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ 2 घंटा नहीं भाई, 1 घंटा ही पढ़ लो पर डे, ठीक है। 1 घंटा ही पढ़ लीजिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आप सारा इकट्ठा पढ़ें। हाँ, एक चीज़ करना पड़ेगा आपको, ये वाला कॉलम, ठीक है, वर्ड पावर नंबर 1 पे रखिए, ठीक है। बाकी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए वर्ड पावर और उसके साथ सेंटेंस पर डे। अगर मैं आपको 5 सेंटेंस दे रहा हूँ, नए वर्ड दे रहा हूँ, ठीक है, तो डेली यू हैव टू लर्न एंड प्रैक्टिस फॉर दीज वर्ड्स एंड एटलीस्ट वंस अ वीक यू हैव टू रिवाइज वट एवर इज टॉट थ्रू आउट द वीक। आपको सप्ताह भर में क्या पढ़ाया गया उसको रिवाइज करना। मेक ए चार्ट ऑफ इट, पेस्ट इट इन फ्रंट ऑफ योर बेड वेर एवर यू जस्ट लाई ऑन द बेड, जहाँ पे भी लेटते हैं आपको वहाँ सामने उसको लगा दीजिए। आप उसको नए वर्ड्स को एक बार सिर्फ पढ़ना है, ठीक है, बोल के पढ़ना है, ठीक है। यू हैव टू स्पीक अलाउड एंड रीड, ठीक है, रीड करना है और देखते देखते प्रैक्टिस करते करते आपको वो वर्ड जाने पहचाने लगने लगेंगे और आपको प्रयोग में आपके आ जाएंगे, ठीक है। तो ग्रामर हो गया, वोकेबलरी हो गया, पैसेज, ठीक है, और पेडागोजी, इनका लगातार ये 4 पार्ट आपके कुल मिला के सारा पूरा कुछ कवर कर रहे हैं। हम क्रीम की बात कर रहे हैं, यही है कुल मिला के जो अभी तक बताया गया है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स, ठीक है। अगर टारगेट है आपका 25 से 30 के बीच में लाना है तो टेंस आपका क्लियर, आर्टिकल, प्रीपोजिशंस, पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है, वॉइस और नरेशन, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ठीक है, डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट, पैसेज और पेडागोजी,
ये है आपका फाइनल क्रीम लेयर जो है, ठीक है, जिसमें से आपको एकदम से तैयार करना है। तो आई थिंक यू विल बी विद मी, यू विल लर्न फ्रॉम मी, ठीक है, एंड you will score out of 30 marks, at least you will score 25 to 30 marks in examination. Hope you will do it. और अब नेक्स्ट वीडियो इसके बाद जो हम बनाने वाले हैं, ठीक है, आप वहाँ से देखना शुरू करिए। इसके पहले मैंने 2 वीडियो या 3 वीडियो डाला था, सीटेट कॉम्प्रीहेंशन नाम से मैंने बनाया था, उसको मैं चेंज कर दूंगा उसी प्लेलिस्ट को। प्लेलिस्ट का फ़ायदा ये होता है कि उसमें आपको जैसे 20 इकट्ठा वीडियो हैं, 25 वीडियो हैं, 30 वीडियो हैं, तो इकट्ठा आपको मिल जाता है। उल्टा करके हमेशा देखा करिए, तो 1 2 3 4 करके मिलता जाएगा आपको, ठीक है। तो उसमें यूपी टेट ऑब्लिक मैं सीटेट कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि अभी मान लीजिए जुलाई में आपका यूपी टेट होने वाला है, आने वाले समय में सीटेट भी होना है। ओवरऑल मैंने एक चीज़ कहा कि आपको इंग्लिश अपनी, ठीक है, शुरुआत से स्ट्रांग करना शुरू कर दीजिए, ठीक है, सब कुछ हो जाएगा अपने आप। होप यू विल डू इट। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।